Hello students, I am going to discuss about statics. स्टैटिक्स में हमको डिस्कस करना है मीन, मीडियन और मोड। इसमें हमको कमेंट आया हुआ था स्टैटिक्स पढ़ाने के लिए, तो हम सबसे पहले मीन समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मीन को हम लोग तीन मेथड से बना सकते हैं। मीन को हम लोग सोल्व किस मेथड से निकाल सकते हैं? पहले डायरेक्ट मेथड, दूसरा शॉर्टकट मेथड, तीसरा है स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन मेथड, तीनों से एक ही आंसर आएगा। इसके पहले हम मीन के बारे में आप लोग को थोड़ा क्लियर करना चाह रहे हैं कि मीन क्या होता है। मीन में से एक तरह से एवरेज होता है, जो कि दो तरह का डाटा का मीन निकाला जाता है। एक तो अनग्रुप डाटा का, दूसरा क्या होता है ग्रुप डाटा का। सबसे पहले हम ग्रुप और अनग्रुप डाटा समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसका हम लोग जो है मीन निकालेंगे ये तीन मेथड से। उसके बाद हम लोग मीडियन डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग मोड डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डाटा जो है समझते हैं, ग्रुप और अनग्रुप डाटा। डाटा दो तरह का होता है, अनग्रुप डाटा और दूसरा होता है ग्रुप डाटा। ये क्या है? ठीक है, अनग्रुप डाटा का मीन्स हो गया, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। मान लीजिए क्या है अनग्रुप डाटा, इसको बोलते हैं हम अनग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा किसको बोलते हैं? जिसमें कि क्लास इंटरवल हो। ठीक है, क्लास इंटरवल किसको बोलते हैं? जैसे मान लीजिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप डाटा बोलते हैं, जिसमें क्या होता है क्लास इंटरवल होता है। CI मीन्स क्या होता है? क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। ठीक है, तो क्लास इंटरवल को हम लोग CI से डिनोट करते हैं। उसके बाद होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम लोग F से डिनोट करते हैं। उसके बाद जो होता है मिड पॉइंट इसको हम लोग X से डिनोट करते हैं। इसको XI भी लिख सकते हैं, इसको FI भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है FI और XI निकालते हैं। तो आज मान लेते हैं कि ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा में समझाने की कोशिश करते हैं इसका मीन क्या होगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, टोटल को काउंट कर लेते हैं। जैसे क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक डाटा ले लेते हैं 8। तो ये कितना है? 10। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल नंबर n इक्वल टू कितना हो गया? 10। अब क्या करते हैं, इसका अगर हमको मीन निकालना है तो मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ क्या होता है, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं मीन इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मीन्स क्या हो गया? सबको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। 1 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 5 + 6 + 7 + 8 बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मीन्स क्या हो गया? इसको टोटल नंबर, तो नंबर कितना है? 10 से डिवाइड कर देंगे। ये यहाँ से क्या हम लोग को मिल जाएगा? अनग्रुप डाटा का मीन मिलेगा। ऐड हम लोग कर सकते हैं 1 + 1 2 2 4 4 + 3 7 7 4 11 11 + 5 16 16 + 5 21 21 + 6 27 27 + 7 34 34 + 8 42/10। ये क्या हो गया? 4.2 यानी मीन क्या मिल गया हमको 4.2 मिल गया।
इसका मतलब ये हम लोग मीन इस तरह से भी निकाल सकते हैं अनग्रुप डाटा का। ग्रुप डाटा में क्या होता है, हम लोग सबसे पहला डायरेक्ट मेथड से निकालते हैं, उसके बाद शॉर्टकट मेथड जिसको एज्यूम्ड मेथड बोला जाता है, उसके बाद स्टेप डिविएशन मेथड से। ये अनग्रुप डाटा का हम लोग मीन जिसको एवरेज हम लोग निकालते हैं 4.2। कहने का मतलब है कि हम लोग मान लीजिए कि 10 ओवर का खेल क्रिकेट मैच है, 10 ओवर का खेल, मान लीजिए फर्स्ट ओवर में कितना रन बना 1, सेकेंड ओवर में 2, थर्ड ओवर में 3, फोर्थ ओवर में 3, 7 ओवर में, इस तरह से हम लोग 4, 5, 6, 7, 8 इतना रन बना। तो इसका एवरेज हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, मीन्स ये हो गया उसका एवरेज हो गया। इसको हम लोग ये 3 मेथड से अगर निकालते हैं ग्रुप डाटा का, तो तीनों मेथड से आंसर सेम होता है। अब हम जो एक ग्रुप डाटा का जो है एग्जांपल यहाँ पर लिए हैं, जिसका क्लास इंटरवल 0 to यहाँ पर क्या है 10, 40, 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50। अब हम जो एक क्लास मान लीजिए क्लास 10 में जो है 50 स्टूडेंट है और 50 मार्क्स का एग्जाम हुआ है, जिसमें 0 से 10 लाने वाला स्टूडेंट हम लोग कंसिडर करते हैं 5 है, ठीक है, और 10 से 20 लाने वाला हम लोग मान लेते हैं 10 है, 20 से 30 लाने वाला 11 है, 30 से 40 लाने वाला 18 है, ठीक है, और 40 से 50 लाने वाला सबको ऐड कर दीजिए तो 5 + 10 15 और 11 26, 26 और 18 44 और 40 से 50 लाने वाला स्टूडेंट कितना है 6 है। ये क्या हो गया फ्रीक्वेंसी, ये टोटल क्या हो गया n इक्वल टू कितना मिल गया हमको, ये 50, यानी 50 स्टूडेंट्स का जो नंबर आया 0 से 10 5 हो गया, 10 से 20 कितना हो गया 10 हो गया, 10 से 20 30 11 हो गया, 30 से 40 18 हो गया, 40 से 50 6 आ गया। इसका हमको मीन निकालना है। अब इसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं क्या है 0 और 10। 0 यानी लेफ्ट साइड वाला को हम लोग लोअर लिमिट बोलते हैं, राइट हैंड साइड वाला को हम लोग राइट अपर लिमिट बोलते हैं। यानी इसको कहने मतलब लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, इसका भी लोअर लिमिट है अपर लिमिट है, ठीक है, लोअर लिमिट अपर लिमिट इस तरह से हम लोग जानते हैं। अब इसमें एक और आता है रेंज। रेंज किसको बोलते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 10 - 0 कितना होगा 10, यानी सबका रेंज क्या होगा सेम होगा। आप 20 - 10 कीजिए, 30 - 20 कीजिए, 40 - 30 कीजिए, 50 - 40 कीजिए, तो रेंज क्या होगा बिल्कुल सबका सेम होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं XI, जिसको हम लोग मिड पॉइंट भी कंसीडर करते हैं, इसको भी बोलते हैं क्या मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट क्या होता है, अपर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, तो 0 + 10/2 कितना होगा 5, 10 + 20 30/2 कितना होगा 15, 20 + 30 कितना होगा 50, 50/2 25, ये 30 + 40 70/2 35, 40 + 50 90/2 कितना होगा 45। अब हम इसका पहले मीन निकालने आपको हम बता दें, ठीक है। कौन सा ग्रुप है ये ग्रुप डाटा का, ठीक है, ग्रुप डाटा का निकालने मीन बता दिया। अब हम लोग किसका निकाल रहे हैं ग्रुप डाटा का। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं FI × XI, इसका प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। FI क्या हो गया, I मीन्स होता है इंटीजर, I मीन्स क्या होता है इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, कहने का मतलब 1 5 2 कितना है 10 3 कितना है 11, इस तरह से। अब हमको क्या निकालना है प्रोडक्ट, तो 5 × 5 कितना होगा, यहाँ देखिए FI × XI, 5 × 5 25, 10 × 15 कितना होगा 150, 11 × 25 11 5 जा 55, 11 2 जा 22 और 5 कितना हो जाएगा 27, 18 × 35 18 5 जा 90, 18 3 जा 54 और 9 कितना हो जाएगा 63, 54 + 9 कितना होगा 63, ठीक है।
6 इंटू 45, 6 5 जा कितना होगा 30, और 6 4 जा कितना होगा 24, 24 और 3 क्या होगा 27। इस तरह से हम लोग फ्रीक्वेंसी हमको मिल गया, मिड पॉइंट निकल गया, उसका प्रोडक्ट मिल गया। इसको हम लोग यहाँ पे एन को हम लोग सिग्मा एफ आई डिनोट करते हैं, इसको सिग्मा एफ आई और एक्स आई से डिनोट करते हैं। सिग्मा के बारे में भी डिस्कस हम कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग ऐड करके यहाँ पे लिखते हैं। तो ऐड कैसे करेंगे, 5 और 5 10, 10 का हम लोग 0 लिख दें, बचा 1, 1 + 2 3, 3 और प्लस 5 8, 8 और 7 15, 15 और 3 18, 18 और 7 25 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 6 11, 11 2 13। अब मीन इक्वल टू हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। सिग्मा मीन्स होता है सम, ठीक है। सिग्मा मीन्स क्या होता है, साइमेंशन, सम, जिसको हम लोग हिंदी में योगफल भी बोलते हैं। तो साइमेंशन इसका मतलब इसका योग हो गया और इसका योग हो गया, सम हो गया। तो सिग्मा एफ आई कितना 1350 बाय कितना होगा 50, 0 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 2 जा 10, अब 5 7 जा 35, यानी मीन हमको कितना मिल गया। इसको इस तरह से भी हम लोग लिखते हैं मीन को, मीन हमको कितना मिल गया 27। ये हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट मेथड से इसको हम लोग सोल्व किए, ठीक है। अब हम लोग शॉर्टकट मेथड से और स्टेप डिविएशन मेथड से भी मीन अगर हम लोग निकालते हैं तो मीन यही आएगा, ठीक है। अब हम लोग, ठीक है, अब हम लोग जो है इसको शॉर्टकट मेथड से आंसर निकालते हैं, 27 आता है। उसके बाद स्टेप डिविएशन मेथड से निकालते हैं। हम लोग डायरेक्ट मेथड से इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब किस मेथड से हमको डिस्कस करना है, शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड, जिसको हम लोग एज्यूम मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। एज्यूम्ड मेथड का मीन क्या होता है, मीन इक्वल टू क्या होगा a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय एन होता है, ठीक है, चाहे सिग्मा एफ आई ये होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमको फ्रीक्वेंसी पता है, मिड पॉइंट पता है, हमको सिर्फ क्या पता नहीं है, डिविएशन। तो हम डिविएशन पहले फाइंड करते हैं इससे, इसको हम मिटाते हैं यहाँ से, ठीक है, और हम डिविएशन निकालने का कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम लोग डी आई से डिनोट करते हैं। को हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं डिविएशन। डिविएशन को हम लोग लिखते हैं एक्स आई माइनस ए, ठीक है, एक्स आई माइनस ए। तो ये हम लोग क्या करते हैं, मीन कहीं ये जो एज्यूम करते हैं किसका, मिड पॉइंट का। तो जो मिडिल टर्म में होता है उसको हम लोग इसको क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। इसको हम लोग मिडिल में क्या, इसको ए लिखते हैं, ठीक है। तो एक्स आई कितना 5 माइनस 25 कितना होगा -20, 15 माइनस 25 कितना होगा -10, 25 माइनस 25 कितना होगा 0, और ये 35 माइनस 25 कितना होगा 10, 45 माइनस 25 कितना होगा ये 20। उसके बाद ये प्रोडक्ट निकालते हैं एफ आई और डी आई, ठीक है। तो एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी और डिविएशन का क्या करते हैं, प्रोडक्ट। 5 इंटू माइनस 20 माइनस 100 होगा, 5 इंटू 20 100, 10 इंटू माइनस 10 माइनस 100, 11 इंटू 0 तो 0 लिखते हैं, 18 इंटू 10 180 लिखते हैं, 6 इंटू 20 120 लिखते हैं, -100 माइनस 100 200, 180 प्लस 200 कितना हो जाएगा
300 माइनस 200 100 हो गया। ये क्या निकल गया, सिग्मा fi di। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, एज्यूम्ड मीन या शॉर्टकट मेथड का मीन का क्या होता है, एज्यूम्ड मीन इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, a प्लस सिग्मा fi di बाय सिग्मा fi। ये कितना है यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, देख के a कितना है, ये 25, यहाँ पर 25 लिखेंगे, प्लस सिग्मा fi और di कितना है 100 बाय सिग्मा fi कितना है 50। इसको कैंसिल करते हैं, 50 से 100 को, 25 प्लस 2 इसका 2 क्या हो गया 27। मेरा कहने का मतलब है कि शॉर्ट कट मेथड से भी इसका आंसर कितना आया था 27, डायरेक्ट मेथड से और शॉर्टकट मेथड से भी कितना आंसर आया 27। अब हम डिस्कशन करते हैं स्टेप डिविएशन मेथड से। ठीक है, मेथड ठीक है। अब हम लोग किस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन मेथड का पहले हम फॉर्मूला लिख दें, क्या होता है। ठीक है, स्टेप डिविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस h इंटू सिग्मा fi ui बाय सिग्मा fi। ये होता है इसका फॉर्मूला। अब हमको यहाँ पर क्या चाहिए, ui। तो ui यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इस कॉलम को हम लोग इसको इरेज करते हैं और इसको हम ui इक्वल टू लिखते हैं, ui इक्वल टू xi माइनस a बाय h। h का मतलब हो गया क्या, इसका जो एचसीएफ देखिए 20 और 10 और 0 10 20, यानी 20 10 का एचसीएफ कितना होगा 10 से यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं डिवाइड, तो -20 बाई 10 -2 होगा, -1 होगा, 0 1 2। ये देखिए और शॉर्टकट। अब यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, fi और ui। ठीक है, इसका प्रोडक्ट यानी फ्रीक्वेंसी और, तो फ्रीक्वेंसी 5 माइनस 2 कितना होगा -10, 10 माइनस 1 -10, 11 इंटू 0 0, 18 इंटू 1 18, 6 इंटू 2 कितना होगा 12। यहाँ -10 ये कितना हो गया -20, और ये कितना हो गया 30 प्लस 30 माइनस 20 ये कितना हो गया 10। इसको सिग्मा fi ui लिखते हैं। अब यहाँ पर इसको हम लोग यूज करते हैं। ये कितना यहाँ से 25 प्लस h कितना था 10, सिग्मा fi कितना निकला है ui 10 डिवाइड ये कितना निकला है 50। इसको 0 से कैंसिल कर दिए, 5 से 10 को कैंसिल कर दिए, 25 प्लस 2 कितना हो गया 27। इस तरह से हम स्टैटिक्स में मीन, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड जिसको एज्यूम्ड मेथड बोलते हैं, और स्टेप डिविएशन मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।